सीएम शिंदे की सभा के मंच पर लॉलीपॉप लागेलू पर थिरकी डांसर, राज ठाकरे बोले ये अब। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान युद्धस्तर पर जारी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा के मंच पर भोजपुरी गीत लॉलीपॉप लागेलू पर महिला डांसर जब थिरकी तो इस पर सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर राज ठाकरे राजनीति की अपनी पुरानी लकीर पर लौट आए। वो काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या हमें महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार बनाना है। एमएनएस प्रमुख ने इस मसले को मराठी संस्कृति से जोड़ते हुए कहा, यह लाडली बहन योजना है। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? इस प्रकार से महिलाओं द्वारा डांस किया जाना उत्तर प्रदेश और बिहार उसे तरफ होता था, हमारे यहाँ कभी नहीं। ये अब हमारे यहाँ शुरू हुआ है। हमारे यहाँ राजनीतिक सभा में अब इस प्रकार की लड़कियों को हम नाचने के लिए लाने लगे हैं। शिवसेना ना तो उद्धव और ना ही शिंदे की प्रॉपर्टी। राज ठाकरे अपनी सभाओं मराठी अस्मिता का हवाला देकर राज ठाकरे न सिर्फ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पर बाल ठाकरे की विरासत को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, शिवसेना ना तो उद्धव ठाकरे की प्रॉपर्टी है और न ही एकनाथ शिंदे की है। ये बाल ठाकरे की प्रॉपर्टी है। तुम लोगों ने उसका क्या हाल कर दिया। संजय राउत का राज ठाकरे को जवाब। राज ठाकरे के इन हमलों पर जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे खुद चुनाव के चलते बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव गुट के निशाने पर भी इस वक्त सिर्फ शिंदे ही हैं। संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे नई बात क्या बोल रहे हैं, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि शिंदे की प्रॉपर्टी नहीं है। ये बाला साहब की प्रॉपर्टी उठाकर शिंदे को दे दी। असल में ये प्रॉपर्टी उद्धव जी को खुद बाला साहब ने दी है। हालांकि बाल ठाकरे की विरासत की लड़ाई में राज ठाकरे बहुत पीछे छूट चुके हैं, जबकि शिवसेना में पड़ी दरार के बाद पार्टी का बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा है। लेकिन जो राज ठाकरे अब शिंदे के खिलाफ आग उगल रहे हैं, वो शिवसेना में हुई फूट के बाद एकनाथ शिंदे के करीब आ गए थे। बहरहाल इस बार विधानसभा चुनाव में बाल ठाकरे के नाम के लिए उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे तीनों आमने सामने आ चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी।